अगर ऐसी बातें करने से कोरोना जाता तो अभी तक चला जाता। लास्ट ईयर 2020 में पूरे वर्ल्ड ने गुहार लगाई थी, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। क्या हुआ? कोरोना पूरे डबल पावर के साथ हमारे बीच में आज भी एग्जिस्ट करता है। बिकॉज हमने जब ये कहा था गो कोरोना गो, पूरा वर्ल्ड, मिलियंस ऑफ पीपल वर सेंडिंग वाइब्रेशन टू द यूनिवर्स ऑफ कोरोना। कोरोना वॉज द की वर्ड। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन। आज का टॉपिक मुझे मेरी भतीजी प्रियाशा रितोरिया ने दिया है, और जब मैं सुबह सो के उठी तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज था, because she follows law of attraction and she knows 555 technique, she knows scripting, she knows affirmation, the power of words. So she asked me कि बुआ कोरोना को भगाने के लिए अगर हम कॉपी में मैं ये लिख दूँ कि कोरोना चला गया 55 टाइम्स, और आप भी लिख दो तो कोरोना चला जाएगा। और मैंने उसका मैसेज पढ़ा, मुझे हंसी आ गई उसकी बात पे, बिकॉज ऑब्वियसली बच्ची है। सो मैंने फिर उसको कॉल किया, कॉल करना बनता ही है। एंड देन मैंने उससे एक सवाल किया कि अगर तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझती हो तो तुम्हें पता है तुम क्या मांग रही हो। कोरोना चला गया, कोरोना चला गया, कोरोना चला गया जब आप 55 टाइम्स रोज लिखोगे फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज, कोरोना नहीं जाएगा, कोरोना आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट कोरोना, यू आर टॉकिंग अबाउट कोरोना, यू आर राइटिंग अबाउट कोरोना। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है जिस बारे में आप सोचते हो, जिस चीज़ को आप बार बार देखते हो, जिस बारे में आप बात करते हो, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। दैट इज़ लॉ। एंड जब आप ये लिख रहे हो कोरोना चला गया, सो चला गया की वाइब्रेशन नहीं होती है। जो वाइब्रेशन आप दे रहे हो यूनिवर्स में, दैट इज कोरोना, बिकॉज योर की वर्ड इज कोरोना। एंड देन उसको समझ में आया, देन शी आस्क्ड मी कि फिर बुआ मैं क्या लिखूं। सो आई सेड यू शुड राइट यू आर हेल्दी। 55 टाइम्स लिखना है, लिखो आई एम सो हेल्दी, आई एम सो हेल्दी, आई एम सो हेल्दी। तो जब आप हेल्थ की बातें कर रहे हो, देन यू शुड नॉट फियर अबाउट कोरोना, बिकॉज यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट ओनली हेल्थ। और अगर कुछ अच्छा लिखना है कि पूरे वर्ल्ड से कोरोना चला जाए, सो लिखो कि दिस वर्ल्ड इज सो हेल्दी प्लेस टू लिव, our world is so healthy place to live, I am living in a healthy world, this earth is a healthy planet, our earth is healed. These are the statements we can write and affirm it. मेरी फ्रेंड है रेवती, जिसका मैंने काफ़ी जिक्र किया है अपनी बुक में 40 से 40 करोड़ में, जिसने मुझे काफ़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक समझाई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में टीचिंग्स दी है। हम दोनों भी बात कर रहे थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि इस वक्त अगर पूरा वर्ल्ड चाहे तो अपनी वाइब्रेशन जब हेल्थ की देगा तो कोरोना को जाने में वक्त नहीं लगेगा। But what we are doing, human mind is talking only about corona, only about lacking of oxygen, lacking of health, lacking of hospital beds. Whole world is talking. अगर ऐसी बातें करने से कोरोना जाता तो अभी तक चला जाता। लास्ट ईयर 2020 में पूरे वर्ल्ड ने गुहार लगाई थी, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। क्या हुआ? कोरोना पूरे डबल पावर के साथ हमारे बीच में आज भी एग्जिस्ट करता है। बिकॉज हमने जब ये कहा था गो कोरोना गो, पूरा वर्ल्ड, मिलियंस ऑफ पीपल वर सेंडिंग वाइब्रेशन टू द यूनिवर्स ऑफ कोरोना। कोरोना वॉज द की वर्ड। आप यही वाइब्रेशन भेज रहे थे। सो अगर पूरा वर्ल्ड मिलके ये कहना शुरू कर दे द अर्थ इज हील्ड, वी आर लिविंग इन अ हेल्दी वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ हेल्दी प्लैनेट अर्थ, द अर्थ इज हील्ड, वी ऑल आर हेल्दी। ये जिस दिन पूरा वर्ल्ड अगर हेल्थ 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 की चारों तरफ बातें करने लगे, कोरोना कब डिसअपियर होगा पता भी नहीं चलेगा। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड, दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। हम गलत बात कर रहे हैं इस वक्त, हम गलत वर्ड को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हम कोरोना को स्ट्रेंथ दे रहे हैं कोरोना की बातें करके, कोरोना के बारे में न्यूज़ देख के।
जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके बारे में बात मत करिए। आई नो कि मतलब अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, बट अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए ठीक है, कोरोना आ चुका है, कोरोना एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, अब उसको हटाना है। सो वी हैव टू मैनिफेस्ट हेल्थ, we have to manifest the healthy world, healthy planet. So now talk about health. So मत कीजिए कोरोना की बातें, मत स्ट्रेंथ दीजिए कोरोना को, हेल्थ के बारे में बात कीजिए, हेल्थ की अफर्मेशन दीजिए। अगर हम सब मिल के कॉपी में रोज़ एक स्टेटमेंट लिखें, द अर्थ इज़ हील्ड एंड वी आर लिविंग इन अ हेल्दी प्लेस, हेल्दी वर्ल्ड, आपको पता भी नहीं चलेगा कोरोना कब चला गया। This is the power of word, this is the power of frequency what you are giving. So always use the right word in your affirmation, always use the right word when you are talking. अगर आपको इलनेस नहीं चाहिए तो ये मत कहिए कि मुझे इलनेस नहीं चाहिए, और यू नो बीमारी चली गई, मैं बीमार नहीं हूँ। से आई एम हेल्दी, आई लव गुड हेल्थ। आपको जब गरीबी नहीं चाहिए तो गरीबी की बातें मत कीजिए। यू से आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्पर। सो ऑलवेज यूज द राइट वर्ड, ऑलवेज यूज द की वर्ड, पे अटेंशन टू योर की वर्ड। जब आप किसी भी स्टेटमेंट को बना रहे, व्हाट इज योर की वर्ड? डोंट से आई एम जॉबलेस, से आई लव वर्किंग, आई नीड वर्क, और नीड भी नहीं, आई लव वर्किंग, यू नो, आई लव टू बी बिजी. So always use the right word, attract the right keyword, right thing in your life by using the right word. So then मेरी भतीजी को समझ में आ गया. So मेरी हम सब से रिक्वेस्ट है, talk about health, talk about healthy planet, talk about we all are happy and healthy in our own houses. और हॉस्पिटल्स कब खाली हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. सो दैट्स इट. आज का मेरा ये मैसेज सिर्फ मेरी भतीजी के लिए था, और जहाँ पे हम गलत हैं वो गलत चीज़ पे हम ध्यान देके उसे सही कर सके अपने सही शब्दों से. दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से. थैंक यू सो मच.